वेलकम फ्रेंड्स। आइए हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के इस नए लेक्चर को। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वेयर्स के बारे में, यानी कि मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ पढ़ चुके थे और कुछ जो है से हम लोग अभी पढ़ना बाकी था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेयर्स और अदर मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस के बारे में, ठीक ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कन्वेयर्स के बारे में। कन्वेयर्स क्या होता है? तो कन्वेयर्स कुछ नहीं होता है, ये जो है 2 पॉइंट्स के बीच में मटेरियल को ट्रांसफ़र करने का एक जरिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फिक्स पाथ पे हम लोग मटेरियल को चला करके दो लोकेशंस के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ से ले करके यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र करना है मटेरियल को, यहाँ से उठा करके यहाँ से आपको ट्रांसफ़र करना, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से बेल्ट लगा देते हैं रोलर के ज़रिए, और ये बेल्ट कुछ इस तरह से आपका लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मटेरियल जब डालते जाइएगा वो ऑटोमेटिक ये चल रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है, और मटेरियल जो है यहाँ पे आकर करके गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेयर्स, ठीक ना। यानी कि जब मटेरियल का ट्रांसफरेंस जो है 2 फिक्स्ड पॉइंट के बीच में एक निश्चित रास्ते के जरिए होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कन्वेयर्स के जरिए मटेरियल हैंडलिंग करना, ठीक है। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि इट इज़ अ फिक्स टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। ये जो है फिक्स्ड टाइप मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि लगातार या फिर कुछ इंटरवल के बाद जो है हम लोग 2 फिक्स पॉइंट के बीच में मटेरियल को पहुंचाते हैं, ठीक ना। द मूवमेंट कैन बी इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन और बोथ, यानी कि जो मूवमेंट हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है या वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, यानी इंक्लाइन डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है कन्वेयर्स कैन अवॉइड क्रॉस ट्रैफिक, यानी कि क्रॉस ट्रैफिक जो है ये अवॉइड करता है, क्योंकि अगर आपने एक बेल्ट को इस तरह से आपने लगाया है तो दूसरा बेल्ट इसको क्रॉस करके नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो मटेरियल कुछ जो इधर जा रहा था वो इससे टक्कर खाने के बाद जो है इधर चलने लगेगा, ठीक है। तो क्रॉस ट्रैफिक जो है नहीं होता है इसमें, ठीक ना। तो ये क्रॉस ट्रैफिक इसमें अवॉइडेड रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके टाइप्स पे आते हैं कि कितने तरह के होते हैं ये कन्वेयर्स, ठीक है। तो सबसे जो प्रेफरेबल टाइप्स है वो है हमारा बेल्ट कन्वेयर है, रोलर कन्वेयर है। तो पहले बेल्ट कन्वेयर्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो बेल्ट कन्वेयर जो है ये फिगर है आपका बेल्ट कन्वेयर का। हमने बताया अभी कि मटेरियल को आपको अगर ट्रांसफ़र करना होता है, इधर कहीं पे मटेरियल डाल रहे होंगे, ये आपका बेल्ट जो है रोल कर रहा है और इधर मटेरियल जो है आकर करके आपका गिरेगा यहाँ पे, यानी कि डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेल्ट कन्वेयर का फिगर है, ठीक है। अब देखिए लिखा हमने क्या कि से बेल्ट कन्वेयर्स आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी डिजाइन टू हैंडल एनीथिंग, और इसको हम लोग जो है किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए बनाते हैं, ठीक ना। ज़्यादातर पाउडर्ड फॉर्म में मटेरियल को इससे ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर स्लैक फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक ना। बेल्ट कन्वेयर्स आर यूज टू कैरी ऑब्जेक्ट्स ओवर अ शॉर्ट एज वेल एज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि छोटे डिस्टेंस के लिए भी और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है द फ्लो मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि फ्लो जो हो सकता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में होने में इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। इस तरह से आपका हो सकता है, इंक्लाइन पोजीशन पे हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड करने का मतलब कि इस तरह से ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में जाने में थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। थोड़ा क्या पूरा दिक्कत हो, यानी होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब आइए कहता है कि द फ्लो मे बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, जनरली रबर, लेदर, स्टील, फैब्रिक और वोवेन वायर्स, नाइलॉन मटेरियल्स आर यूज फॉर बेल्ट, यानी बेल्ट के लिए हम लोग मटेरियल जो इस्तेमाल करते हैं रबर होता है, लेदर होता है, स्टील होता है, फैब्रिक होता है, वोवेन वायर्स हो सकता है, ठीक है, नाइलॉन मटेरियल हो सकता है, ठीक है। बेल्ट कन्वेयर्स हैव कैपेसिटी अप टू थाउजेंड्स ऑफ टन्स पर आवर, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है 1000 टन 1 घंटे में ट्रांसफ़र करने की होती है। वो डिपेंड करता है मटेरियल कितना मूव करना है, ठीक है। अच्छा आइए, ये हमारा बेल्ट कन्वेयर हुआ। अब हम लोग आते हैं रोलर कन्वेयर्स पे, ठीक है।
तो रोलर कन्वेयर्स क्या होता है कि इसमें रोलर्स लगे हुए होते हैं और जिसका बॉटम फ्लैट होता है जिस मटेरियल का, उसको हम लोग जनरली इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जो फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये रोलर कन्वेयर जो है, रोलर पे ही आपका मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। जनरली फ्लैट बॉटम सरफेस वाला मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाएगा, या बॉक्सेस होंगे वैसे, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हमने क्या कि रोलर कन्वेयर्स आर फ्लैट, सर्कुलर और स्पाइरल। ये जो है फ्लैट हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, स्पाइरल तरीके का हो सकता है, ठीक है। फिर कहता है कि इसे दे आर ड्रिवन थ्रू ए ग्रेविटी के सहारे इसको ड्रिवन किया जाता है। पावर्ड भी होता है, अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो पावर्ड भी रहेगा, ठीक है। मटेरियल्स हैविंग फ्लैट बॉटम और बॉक्सेस और पैलेट्स आर मूव्ड ऑन दीज कन्वेयर्स। इस पे जो है उस मटेरियल को हम लोग डालते हैं जो जिसका बॉटम सरफेस जो है से फ्लैट होता है। इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन रोलर कन्वेयर कैन बी पावर टाइप। जब हॉरिजॉन्टल आपका पोजीशन में रोलर कन्वेयर्स है तो वो पावर्ड रहना चाहिए, यानी कि उसको बाहर से पावर दिया जाता है, ठीक है। द कैरिंग कैपेसिटी इज रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ रोलर। कैरिंग कैपेसिटी जो होता है इसके डायमीटर से रिलेशन होता है, जितना मोटा रहेगा उतना ज़्यादा इसको कैरिंग कैपेसिटी होगी। विच यूजुअली वेरीज फ्रॉम 30 to 100 mm डायमीटर, जो 30 mm से लेकर के 100 mm डायमीटर का होता है रोलर इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रोलर कन्वेयर्स हो गया। अब आते हैं स्क्रू कन्वेयर्स पे। तो स्क्रू कन्वेयर्स हमारा क्या होता है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इस तरह का सिस्टम है, एक बॉक्सिंग टाइप सा सिस्टम है जिसमें हमको स्क्रू लगा हुआ रहता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है कि एक मटेरियल डालने का पोजीशन बना हुआ रहता है, एक मटेरियल को आउट करने का पोजीशन हमारा लोकेशन बना हुआ होता है, ठीक है। तो जनरली जो है से पाउडर टाइप मटेरियल है उसको हम लोग इसमें डालते हैं। स्ट्रिंगी मटेरियल को हम लोग नहीं डाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि से चेन टाइप सा मटेरियल जो है उसको अगर डालेंगे तो टूट फूट जाएगा आपका, ठीक है। तो यानी कि स्क्रू कन्वेयर्स में हम लोग जो है जनरली वो हम लोग डालते हैं पाउडर्ड मटेरियल ज़्यादा प्रीफरेबल करते हैं, या फिर लिक्विड मटेरियल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। कहता है कि दीज कन्वेयर्स आर कंपोज्ड ऑफ अ स्क्रू और वर्म। ये जो है से स्क्रू का बना हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है। रोटेटिंग इन अ ट्रफ और ट्यूब, जो कि एक ट्यूब में रोटेट करता है। द मटेरियल बीइंग मूव्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्क्रू। मटेरियल जो है वो किस तरह से चलता है, तो ये स्क्रू जब घूमेगा तो मटेरियल जो है ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आ जाएगा। ए ग्रेट वेराइटी ऑफ मटेरियल फॉर्म फाइन पाउडर, यानी कि पाउडर के फॉर्म में रहेगा तब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। मेटल पार्ट्स और स्लरीज कैन बी हैंडल इन अ स्क्रू कन्वेयर, यानी कि जो है वो हम लोग लिक्विड के फॉर्म में जो है उसको भी हम लोग इससे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अ स्ट्रिंगी मटेरियल इज़ नॉट सूटेबल फॉर हैंडलिंग बाय अ स्क्रू कन्वेयर। स्ट्रिंगी करने का मतलब इस तरह का मटेरियल जो चेन के रूप में होता है उसको हम लोग इससे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो टूट जाएगा। फिर कहता है कि द स्पीड ऑफ अ स्क्रू कन्वेयर वेरीज फ्रॉम 40 से 160 RPM, यानी कि 40 to 160 RPM इसका स्पीड होता है, ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं बकेट कन्वेयर्स। बकेट कन्वेयर्स जो है आपको एक तरह का बेल्ट कन्वेयर के जैसा, लेकिन इसमें जो है आपका बकेट लगा हुआ रहेगा, ठीक है। बकेट लगा हुआ रहेगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेनुलर फॉर्म ऑफ मटेरियल्स को हम लोग ज़्यादातर लिक्विड मटेरियल या ग्रेनुलर फॉर्म ऑफ मटेरियल्स को ज़्यादा इससे ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सैंड वगैरह, सैंडी मटेरियल है, उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग इसमें ट्रांसफ़र करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। या फिर ये कहें कि जब कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है तो बिल्डिंग के जगह ऊपर वाला बिल्डिंग का फ्लोर जो हम लोग फ्लोरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि छत बना रहे होते हैं, तो उस जगह पे हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। मटेरियल नीचे से आपका जो मोटार है वो बनता है, बनने के बाद उसमें डाल करके ऊपर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है से वहाँ पर ज़्यादा यूजेबल है बकेट कन्वेयर्स। तो हमने लिखा क्या कि बकेट कन्वेयर्स जो है वो आपका अरेंज होता है किस रूप में। दिस कन्वेयर्स आर अरेंज टू ऑपरेट आइदर वर्टिकली और इंक्लाइंड विथ द बकेट सेट एट रेगुलर इंटरवल और पिच। इसमें जो है से निश्चित इंटरवल पे बकेट लगा हुआ रहेगा जिसको हम लोग वर्टिकली और इंक्लाइंड पाथ पे चलाते हैं, ठीक है। कहता है दीज आर यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ ग्रैनुलर पाउडर और लिक्विड मटेरियल्स, यानी कि पाउडर मटेरियल हो या ग्रैनुलर मटेरियल्स हो या लिक्विड मटेरियल्स हो, उसको हम लोग इससे हैंडल करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा हुआ बकेट कन्वेयर्स। तो ये कुछ कन्वेयर्स का हमको एग्जांपल्स था। एक हमारा होता है आपका वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स होता है, जो वाइब्रेट कर करके मटेरियल्स को छांटता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं गांव घरों में मटेरियल्स को छांटने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है सूप, जिससे गांव के लोग जो हैं, महिलाएं जनरली चावल्स वगैरह जो है फटकती हैं, तो वो वाइब्रेशन एक्शन के कारण से चावल जो है वो अलग हो जाता है भूसे से, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स। उस तरह के कन्वेयर्स को हम लोग वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो वाइब्रेटिंग कन्वेयर्स भी होता है, तो उसको हमने नहीं लिखा है इसमें, लेकिन बता दे रहे हैं। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा कन्वेयर्स तो हो गया। अब हम लोग आते हैं पावर्ड ट्रक्स पे आते हैं, ठीक है, यानी कि पावर से चलने वाला ट्रक्स पे। मैनुअल हैंडलिंग तो हम लोग कर चुके हैं, पावर ट्रक्स पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं पावर ट्रक्स में हमारा पहला है फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, ठीक है। फोर्क लिफ्ट ट्रक्स, इसमें हमारा क्या होता है कि से इस तरह का आपका ट्रक इंजन्स रहता है और इसमें आपका फोर्क लगा दिया जाता है, ठीक है, जिससे मटेरियल को रख कर करके हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक तरह का ट्रक ही एक व्हीकल है जो क्या करता है कि इसे ट्रांसफ़र करने के लिए, इनकी इसको लोडिंग अनलोडिंग यानी कि लिफ्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लिफ्टिंग और लोडिंग ऑफ मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर जो ये आपका फोर्क है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक ना। तो इसको ट्रांसपोर्टेशन और लिफ्टिंग लोडिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। तो गाइड हम लोग लिखें क्या किसे, गाइड इट हैज़ अ फोर्क विच इज अटैच्ड विथ अ वर्टिकल गाइड एंड फोर्क कैन बी एडजस्टेबल वर्टिकली अप टू 1 to 2 मीटर। ये फोर्क जो है ऊपर नीचे हो सकता है 1 से 2 मीटर तक, ठीक है। इट कैन बी यूज फॉर लिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, लिफ्टिंग के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोअरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हम लिखे थे लोअरिंग ऑफ मटेरियल्स, लेकिन उसको काट दिए, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं फिर हमारा प्लेटफॉर्म ट्रक, ठीक है। प्लेटफॉर्म ट्रक जो है वो इस तरह का आपका ट्रक होता है। ये मैनुअल हैंडलिंग भी हो सकता है और पावर्ड हैंडलिंग भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये हमारा जनरली नॉन पावर्ड ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये कहता है कि इट इज़ नॉन पावर्ड मैनुअली ऑपरेटेड यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि ये जो है पावर्ड नहीं होता है, मैनुअली ऑपरेटेड होता है, यानी हाथ से इसको ठेल करके चलाया जाने वाला होता है। हैंडल हमको लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आदमी रहेगा जो उसको पकड़ करके चलाएगा, ठीक है। और इस पे मटेरियल को हम लोग रख देते हैं, प्लेटफॉर्म है ये हमारा, इस पे हम लोग मटेरियल को रख देते हैं और इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लांट के अंदर में, ठीक है। अब हमारा आता है इंडस्ट्रियल ट्रक। इंडस्ट्रियल ट्रक जो है ये आपका एक इंजन लगा हुआ है, ठीक है, एक सिर्फ इंजन है, इसमें हम लोग जो है फिट कर देते हैं ट्रेलर को। और ट्रेलर करने का मतलब कैरियर, ये एक जो डल्ला है उसको हम लोग फिट कर देते हैं, इसमें मटेरियल को रख करके ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ट्रेलर के साथ यूज होता है, ठीक ना। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन विथ ट्रेलर्स। एक तरह से ये सिर्फ इंजन है, ठीक ना। तो इंडस्ट्रियल ट्रक हो गया। अब आते हैं हमको क्रेन्स और होइस्ट में। क्रेन्स क्या होता है, तो क्रेन्स जो है ना मटेरियल को लिफ्टिंग और लोअरिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। मटेरियल को अगर आपको ऊपर उठाना है, उसको ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या कि से ये जो आपका क्रेन्स जो है होइस्ट, वो होता है द मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस विच इज़ पावर्ड विथ एक्सटर्नल सप्लाई। ये एक्सटर्नल सप्लाई से हम लोग इसको पावर देते हैं। इट इज़ डिफर फ्रॉम कन्वेयर्स बिकॉज ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि ये जो है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इस कारण से ये कन्वेयर से डिफर है। इट इज़ एंड इट इज़ कैन नॉट बी रीलोकेट ईजिली, और इसको जो है रीलोकेट करना आसान नहीं होता है, ठीक ना। अच्छा, it is mostly used in heavy engineering works like कास्टिंग इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, फॉर्जिंग etc। ये जो है बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स को जब उठाना रखना रहता है तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा आपका टैंकर उठाना हो उस जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द बल्की पार्ट्स, यानी कि खूब हेवी पार्ट्स को उठाने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब टाइप्स में देखिए कि टाइप्स में कौन कौन है। तो हमारा पहला है ब्रिज ओवरहेड क्रेन। तो ब्रिज ओवरहेड क्रेन में क्या होता है कि एक हमारा ब्रिज बना हुआ रहता है और इसी में आपका होइस्ट लगा दिया जाता है, ठीक है। और इसी होइस्ट यानी हुक
और इसी से हम लोग जो है मटेरियल को उठा करके, यानी ई रस्सी के साथ है, ये आपका अप डाउन हो सकता है, जहाँ पे मटेरियल रहेगा वहाँ तक आएगा और इसको टांग कर करके इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा इधर उधर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रिज ओवर हेड क्रेन। ठीक है, तो इसको में हमने लिखा क्या, किसी इट हैज़ फिक्स रूट एंड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इसका जो है रूट फिक्स होता है और एरिया ऑफ ऑपरेशन भी फिक्स रहता है। जनरली रेक्टेंगुलर एरिया इज प्रीफर्ड, इट्स कैपेसिटी इज एबल टू 5 टन्स। ठीक ना, एबव 5 टन्स, यानी कि कहने का मतलब कि इसका जो एरिया रहेगा ना वो रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। ठीक है, यानी कि ये इस तरह के फॉर्म में आपका रहेगा और इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस चारों डायरेक्शन में, यानी इस एरिया में आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना रहेगा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रिज ओवर हेड क्रेन। ठीक ना, 5 टन से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है, यानी कि 5 टन से ज़्यादा के मटेरियल को ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अच्छा, उठाने का भी काम करता है, नहीं लिफ्टिंग का भी काम करता है, लोडिंग का भी काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है। अब आते हैं जीव क्रेन। जीव क्रेन जो है ये आपका ट्रसेस टाइप से आपका लगा हुआ ये क्रेन है, जिसमें हमारा क्या होता है कि आपको उठा कर करके मटेरियल को ना किसी चीज़ पे लिफ्टिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये जो गाड़ियाँ होती हैं आपको साइड करने वाली, यानी कि हम कहते हैं क्या उसको, कि रोड साइड में जब गाड़ियाँ लगा दी जाती हैं तो उसको उठा करके पुलिस जो ले जाता है गाड़ी पे, वो इस तरह के क्रेन्स का इस्तेमाल करता है। यहाँ से आपका गाड़ी बांध कर करके डायरेक्ट पूरा उठा लेगा और उसको अंदर डाल देगा अपनी गाड़ी में और उसको उठा करके लेके चला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, जीव क्रेन का कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल member that supports a movable hoist fixed to a ball or a floor mounted pillar is known as jeep crane, used mostly in industry and military vehicles। military vehicles में भी ये इस्तेमाल होता है, जो मतलब कि आपको गाड़ी वाड़ी को उठा करके ले जाने के लिए रहता है। तो ठीक है, तो ये हमारा हुआ जीव क्रेन। अब आते हैं गैंट्री क्रेन। गैंट्री क्रेन जो है ये आपका मूवेबल क्रेन्स होता है। ठीक ना, यानी कि 2 सपोर्ट्स होते हैं, इसके बीच में आपका होइस्ट लगा हुआ रहता है। ठीक है, और इसका जो पिलर होता है ना वो आपका रोलर पे रखा हुआ रहता है, तो मटेरियल को उठा कर करके ना इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इट इज़ मूवेबल क्रेन विच इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री टू लिफ्टिंग एंड लोअरिंग द हेवीएस्ट लोड इन द वर्ल्ड। यानी कि सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट लोड को उठाने के लिए जीव क्रेन का इस्तेमाल करता है और उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लिफ्टिंग लोअरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैंट्री क्रेन्स का। अब आते हैं होइस्ट। होइस्ट भी हम लोग को एक अलग तरीके का जो चेन होइस्ट है उसको हम लोग होइस्ट बोल रहे हैं। ठीक ना, चेन होइस्ट। तो कह रहा है कि it is a device which is used for lifting and lowering a load by means of drum or lift wheel around which rope or chain wraps। it may be manually or powered operated। ये जो है हाथ से भी खींचा जा सकने वाला होता है और पावर्ड ऑपरेटेड भी होता है। ये इस तरह का सिक्कड़ होता है। ठीक ना, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं होइस्ट। ठीक है, ये आपका जो है होइस्ट का काम करता है। ठीक है, अब ये है हमारा ग्रेविटी ट्यूब्स। ग्रेविटी ट्यूब्स जो है इसमें क्या होता है, ग्रेविटी एक्शन के सहारे मटेरियल्स को हम लोग एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हमको पहुंचाना होता है। ठीक है, इसको हम लोग ग्रेविटी ट्यूब्स बोलते हैं। ऊपर से स्पाइरल फॉर्म में रहेगा, ऊपर से आपका फ्लैट बॉटम सरफेस का मटेरियल रख देते हैं, तो ये जो है आपको घूम करके नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा क्या कि दिस इज़ ऑपरेटेड बाई ग्रेविटी एक्शन। इट हैंडल्स मटेरियल बिटवीन फिक्स पॉइंट जनरली फ्लैट बॉटम्ड, यानी कि जिसका बॉटम जो है फ्लैट हो। मटेरियल यूज्ड इन दिस टाइप, यानी कि उस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका बॉटम जैसे फ्लैट हो, यानी बॉक्स टाइप मटेरियल को हम लोग ऊपर से ट्रांसफ़र करने के लिए नीचे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आता है एजीवी, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यानी कि इसमें सारा जो है हम लोग एक गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो ऑटोमेटिकली चलेगा। ठीक है, और वो उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ रहेगा। ठीक है, तो उस हम लोग लिखे क्या कि द मटेरियल हैंडलिंग डिवाइस विच इज़ प्रोग्राम्ड, यानी कि ये प्रोग्राम्ड रहता है कि एक
फिक्स्ड पाथ पे चलेगा, ठीक है। यूज टू ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ऑटोमेटेड वर्क एरिया, एक ऑटोमेटेड वर्क एरिया में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इट मे बी वायर्ड व्हीकल और वायरलेस व्हीकल, ये जो है तार लगा हुआ भी हो सकता है और तारलेस भी हो सकता है, ठीक है। इन विच देयर इज़ नो नीड ऑफ ड्राइवर, जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक जो है एक फिक्स पाथ पे यानी फिक्स रास्ते पे चलता है। द एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ द AGV आर फॉलोज, कुछ इसके फीचर्स हैं क्या कि इजीली मटेरियल हैंडलिंग, आसानी से मटेरियल हैंडलिंग हो जाता है, इसमें हमको ड्राइवर की ज़रूरत है नहीं। रिड्यूस मैनुअल इफोर्ट, यानी कि आदमी जब लगेगा नहीं तो मैनुअल इफोर्ट इसमें नहीं लगेगा। रिड्यूस लेबर, यानी कि हमको इसको में लेबर भी नहीं लगाना है। लेस ट्रांजिट डैमेज ऑफ मटेरियल, यानी कि जब हम लोग आदमी नहीं लगा रहे हैं तो अब डैमेज होने की संभावना कम होती है क्योंकि इसको फिक्स पाथ पे चलना होता है, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, यानी कि रास्ता हम लोग चेंज कर सकते हैं। बेस्ट सुटेबल फॉर कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, यानी कि जहाँ पे CNC मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा ये आपका काम होता है इससे, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल होता है। अब आते हैं टाइप्स में, तो टाइप्स में हमारा होता है दो तरह के, एक होता है वायर गाइडेड AGV और एक होता है फ्री रेंजिंग AGV। वायर्ड में हमारा क्या होता है कि तार लगा हुआ रहेगा और फ्री रेंजिंग है तो उसको में जो ऑप्टिकल रास्ता बना हुआ रहेगा, ठीक ना, यानी कि रास्ते पे लाइट जलता हुआ रहेगा, उसी लाइट वाले रास्ते पे आपका AGV चलेगा, ठीक ना, यानी कि जो गाड़ी है वो चलेगा। कहता है वायर्ड AGV में कि इन दिस AGV द पाथ इज डिटरमिन्ड बाय वायर गाइड, यानी कि वायर से गाइड करते हैं। विच फॉर्म्स एक क्लोज लूप, जो कि एक क्लोज लूप बनाता है। AC करंट रेंज ऑफ 15 किलो हर्ट्ज इज यूज इन ईच लूप, AC करंट जो 15 किलो हर्ट्ज का होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है हर एक लूप में। एक कम्युनिकेशन केबल इज यूज टू रिपोर्ट इट्स स्टेटस टू द मेन कंप्यूटर, एक कम्युनिकेशन केबल भी रहता है जो आपको मेन कंप्यूटर पे इसका रिपोर्ट देता है कि कहाँ पे ये अभी है, ठीक ना, किस लोकेशन पे अभी है, ठीक है। फ्री रेंजिंग AGV क्या होता है कि इसमें आपका पाथ जो है वो ऑप्टिकल रहता है, इल्यूमिनेटेड पाथ रहता है, ठीक है। इसमें हमने लिखा क्या कि पोजीशन रेफरेंस इल्यूमिनेशन है कि जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ये लाइट जलेगा, ठीक है। कहता है कि इन दिस सिस्टम सम इल्यूमिनेशंस आर सेटिंग ऑन द फैक्ट्री लोकेशंस विच इज़ नोन एज AGV कंट्रोलर, यानी कि जिस रास्ते पे इसको चलाना होता है उस रास्ते पे हम लोग क्या करते हैं, इल्यूमिनेट कर देते हैं, ठीक ना, और इल्यूमिनेट करने के बाद जैसे इसी रास्ते पे वो चलेगा, ठीक है, और जहाँ पे रहेगा वहाँ पे लोकेशन आपको कंप्यूटर में शो करते रहेगा, ठीक है। फिर कहता है ऑप्टिकल इमेजिंग ऑफ सराउंडिंग एंड स्टीरियोस्कोपिक विजन, इसमें हमारा क्या होता है कि से ये 3D ऑप्टिकल इमेजिंग होता है, यानी कि हमारा जो AGV है वो आपका इल्यूमिनेटेड रहेगा, वही आपका पूरा फुल इल्यूमिनेटेड रहेगा, ठीक है, और सेंसर से काम करेगा। इसमें एक मदरबोर्ड लगाया हुआ रहेगा जो सेंसर से काम करता है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या कि दिस सिस्टम यूज 2 कैमरा, इसमें 2 कैमरे लगे होते हैं, सेपरेटेड एट नोन डिस्टेंस, जो कि एक दूसरे से कुछ दूरी पे सेपरेटेड, जो कि आदमी के आँख की तरह बिहेव करता है, ठीक है। विच बिहेव्स लाइक ह्यूमन आई, इट रिक्वायर्स टू मच वर्क, ये जो है से बहुत ज़्यादा काम इसकी ज़रूरत होती है इसमें काम करने की, ठीक है। टू इंटीग्रेट सेंसर सिस्टम, यानी कि सेंसर सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर वर्क करना पड़ता है, ठीक है। कहता है कि दोज कैमरा यूज्ड फॉर अ 3D इमेजिंग ऑफ सराउंडिंग ऑब्जेक्ट, ये जो है कैमरा वो क्या एक 3D फिगर बना करके देता है उसको मदरबोर्ड को, ठीक है, और जो सेंस कर करके आपको चलेगा प्लांट के अंदर में, यानी कि इसमें ऑप्टिकल रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो ऐसे कैमरे से फ़ोटो खींच करके देखता हुआ चलेगा कि रास्ता कैसा है, ठीक है, और उसी रास्ते पे इसको चलना रहेगा। तो ये हमारा था AGV आपका मटेरियल हैंडलिंग, यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल से मटेरियल हैंडलिंग करने का तरीका, ठीक है। तो अब जो है से मटेरियल हैंडलिंग डिवाइसेस आपका ख़त्म हो जाता है, यानी मटेरियल हैंडलिंग प्योर रूप से हम लोग ख़त्म कर लिए, ठीक है। इसके बाद जो है से आपका वर्क स्टडी हम डालते हैं, वर्क स्टडी पूरा लेक्चर आपका प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए, तब हम लोग बढ़ेंगे प्रोसेस प्लानिंग की ओर, ठीक है। थैंक यू।